मानवी अपने घर के काम को निपटाकर बैठी ही थी कि उसे कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मानवी ने घर से बाहर निकलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जब दो तीन बार से ज्यादा बार आवाजें आई तो उसने अपनी काम वाली बाई को बताया। और काम वाली बाई ने जो बताया उससे मानवी का दिल पसीज गया। तो क्या वह किसी बच्चे की आवाज थी या उसका कोई भ्रम था? दिल को छू लेने वाली इस कहानी के बेहतरीन सफर से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। संदीप और मानवी दिल्ली शहर के द्वारका में किराए पर एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए ही थे। मानवी का घर में गिरने के कारण पिछले महीने अबॉर्शन हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण अब वह कभी मां नहीं बन सकती। उसकी दुखद यादें जो कि पुराने घर से जुड़ी हुई थी उसको वह भुला पाए, इसलिए संदीप ने नया घर लेना उचित समझा। संदीप का एक जिगरी दोस्त शिवम भी इसी सोसाइटी में रहता था। उसी के कारण संदीप ने भी यहाँ शिफ्ट करने का मन बना लिया था। मानवी अपने अबॉर्शन और कभी मां न बन पाने की टीस के कारण अधिकतर समय दुखी ही रहती थी। शिवम की पत्नी रिया भी बहुत मिलनसार थी। उसका एक बेटा भी था। संदीप और मानवी के सामान शिफ्टिंग वाले दिन उनका खाना, नाश्ता, सबकी जिम्मेदारी रिया ने ही उठाई। रात का खाना खाने के लिए रिया ने उनको अपने घर बुला लिया था। दिन भर में सारा सामान सेट हो गया। रात में मानवी और संदीप शुभम के घर खाना खाने गए। मानवी खोई खोई रहती थी। रिया उससे बातें कर रही थी पर वह उसके प्रश्नों का जवाब बिना हाव भाव के दे रही थी। तभी दूसरे कमरे से दौड़ता हुआ रिया का बेटा आरुष वहां आ गया और रिया की गोद में मुंह छुपाते हुए बैठ गया। मानवी का ध्यान अब उसकी तरफ चला गया था। आरुष लगभग 3 साल का था। वह अपनी तोतली भाषा से मानवी से कुछ कुछ बोलकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अबॉर्शन के बाद से आरुष से मानवी पहली बार मिली थी। आरुष को देखकर मानवी अपने दुख को थोड़ा कम महसूस कर रही थी। खाना खाने के बाद दोनों अपने फ्लैट में सोने चले गए। अगले दिन सुबह उठते ही संदीप ने मानवी के लिए चाय बना दी और मानवी करवट लेती हुई उठी और दोनों बेड टी की चुस्कियां लेते हुए अखबार देखने लगे थे। उसके बाद संदीप ने उसे समझाया कि मानवी, प्लीज अब इन सबसे बाहर निकल जाओ और आगे बढ़ो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। लेकिन मानवी कहाँ मानने वाली थी। संदीप ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया और मानवी ने संदीप के ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर दिया था। 9 बजे ही संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन मानवी अपने घर के कामों को निपटाकर जैसे ही टीवी देखने लगी, तभी अचानक थोड़ी देर में उसको बाहर से किसी बच्चे की रोने और सिसकियां लेने की आवाज सुनाई दी। वह टीवी की आवाज कम करती है, लेकिन तब तक आवाज रुक जाती है। वह फिर से अपना ध्यान टीवी पर लगाती है, पर आधे घंटे बाद उसको फिर से वहीं बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। मानवी जाकर दरवाजे पर देखती है पर उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि कहीं ये कोई भ्रम तो नहीं है, क्योंकि आजकल वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। ऐसा सोचकर वह फिर खाना खाकर सो जाती है। उसी दिन शाम को रिया ने अपनी काम वाली बाई को मानवी के घर के काम के लिए भी बोल दिया था और काम के लिए काम वाली बाई से बात पक्की हो गई थी। अगले दिन से वह सुबह 10 बजे काम पर आ जाएगी, ये बोलकर वो चली गई थी। अगले ही दिन सुबह सुबह उसे फिर से उसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने संदीप को घर आने पर पूरी घटना विस्तार से बताई, पर उसने ये कहकर बात टाल दी कि मानवी, तुम अपने अबॉर्शन को लेकर बहुत सोच रही हो, इसलिए तुम्हें यह सब लगता है। रिया और शिवम भी तो पास में ही रहते हैं, उन्हें तो नहीं सुनाई दी किसी बच्चे के रोने की आवाज। तुम अपने आप को संभालो मानवी, नहीं तो तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दोगी। चलो मैं तुम्हें आज दिमाग के डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। वो खुद तुम्हें कहेंगे कि आपके किसी चीज को ज्यादा सोचने पर वह सच होने जैसा लगने लग जाता है, जबकि वो सिर्फ कल्पना मात्र होता है। मेरा नहीं, उनका कहना तो मानोगी ना? मानवी भी संदीप की बात मानकर उनके साथ डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर ने भी वही बताया जो संदीप ने उससे कहा था। अब मानवी थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी, क्योंकि उसका भ्रम दूर हो गया था।
उस दिन रात को आराम से संदीप और मानवी खाना खाकर सो गए थे। लेकिन अगले दिन हमेशा की तरह संदीप ऑफिस चला गया और मानवी चाय नाश्ता करके काम वाली बाई का वेट कर रही थी। लेकिन अचानक से फिर उसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार मानवी को पक्का एहसास हो गया था कि ये मेरा भ्रम तो बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं से तो आवाज आ ही रही है। लेकिन उसे आश्चर्य ये हो रहा था कि ये बच्चे के रोने की आवाज रोज कैसे आ सकती है, और वो भी लगभग उसी समय पर। इस बार उसने बाहर निकलकर देखा तो उसने महसूस किया कि आवाज तो किसी फ्लैट से ही आ रही है। अब ये आवाजें मानवी को उसका दुख बुलाकर बेचैन करने लगती है। उसका सारा ध्यान इस आवाज पर लगा रहता है। वह जानना चाहती है कि क्या है, कौन है, पर वह समझ नहीं पाती। तभी उसकी काम वाली बाई वहां आ जाती है। उसने काम वाली बाई को ये सारी बातें बताई। पता नहीं किस बच्चे की आवाज आती रहती है। कोई तो बच्चा है जो इस फ्लोर पर है और रोता रहता है। फिर मानवी से वो काम वाली बाई कहती है, हाँ दीदी, बगल वाले घर में मैं काम करती हूँ। उनके यहाँ एक छोटा बच्चा है जो बेचारा रोता रहता है। मानवी बेचैन होकर कहती है, क्यों? उसकी माँ उसको चुप क्यों नहीं कराती है? काम वाली बाई की आंखों में भी आंसू थे। वह दुखी मन से वहीं बैठ जाती है और कहती है, दीदी, पिछले 3 महीने से बगल वाले घर में मैं काम कर रही हूँ। मैंने देखा है कि भैया के ऑफिस जाते ही दीदी बच्चे को सोता छोड़कर 2-3 घंटे के लिए कहीं बाहर चली जाती है। बच्चा बीच में उठकर जितनी देर मैडम नहीं रहती रोता रहता है। ये कहते कहते काम वाली बाई की आंखों में आंसू आ गए। मानवी काम वाली बाई से कहती है, अरे, अपने इतने छोटे बेटे को छोड़कर कोई माँ इतनी देर तक कैसे कहीं जा सकती है? हाँ दीदी, बात तो आपकी सही है, पर दीदी, वो तो तब होगा ना जब माँ अपनी हो। ये सुनते ही मानवी का कलेजा कांप उठा। वह काम वाली बाई से पूछती है, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ दीदी, वह उसकी सौतेली माँ है। मानवी को अपनी काम वाली की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह चुपचाप सब सुन लेती है, पर मन ही मन उसे कुछ अजीब सा लगता है। वह शाम को रिया से फोन करके ये सब बातें पूछती है कि रिया, तुझे कुछ पता है? रिया बोलती है, मानवी, हाँ, हमारे बगल में कोई बच्चा तो है। उसके बारे में मैंने भी दूसरों से सुना है कि उसकी माँ सौतेली है जो बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। उसने बच्चे के पिता से पैसे देकर शादी कर ली है, और अब बच्चे का पिता भी उसके प्यार के चक्कर में पड़कर बच्चे पर कम ध्यान देता है। मानवी को उस बच्चे के बारे में सोच सोचकर बहुत बेचैनी और परेशानी हो रही थी, और पूरी रात वह सो नहीं पाई थी। अगले दिन वह सुबह ही अपने घर का दरवाजा हल्का सा खोलकर बाहर नजर रखती है। जैसे ही सामने वाले सुनील घर से बाहर निकलते हैं, दरवाजे पर उनकी पत्नी कविता उनको बाय करने आती है। उसकी गोद में एक प्यारा सा मासूम सा बच्चा आरव था, जो पिता को मायूस होकर देख रहा था। वह लगभग 2 साल का होगा। मानवी भी दरवाजा खोल के अपने पड़ोसी से मिलने की कोशिश करती है, पर कविता ने उसे देखकर बस स्माइल कर दी थी। कोई बात ना करके उसने अपना गेट बंद कर लिया था। 1 घंटे बाद ही बच्चे की रोने की आवाज फिर से आने लगती है। अब तो मानवी को अगली रात भी बिल्कुल नींद नहीं आई। अगले ही दिन रविवार को वह अपने पति के साथ उनके घर उनसे मिलने चली गई। कविता उनके लिए पानी लेकर आई। बच्चा वहीं आसपास गंदा सा धीरे धीरे कुनमुनाते हुए घूम रहा था। कविता और सुनील जी उस पर कुछ ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे थे। मानवी को यह महसूस भी हुआ कि उसके पिता भी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ औपचारिक बातें हुई, और उसके बाद कहाँ जॉब करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारा सब कुछ पूछ लिया गया। तभी बच्चे का हाथ टेबल पर रखे एक कांच के ग्लास पर लग गया था और वो नीचे गिर गया। कविता ने उसी समय गुस्से में आकर तड़ाक से एक झापड़ रख दिया उसे। वह मासूम सा आरव जोर जोर से रोने लगा, और कविता उस मासूम को बुरा भला कहने लगी। सुनील जी सर झुकाए बैठे हुए थे, पर उन्होंने चू तक नहीं किया। मानवी को देखकर बहुत बुरा लग रहा था।
वह तुरंत बच्चे को गोदी में लेकर चुप कराने लगी। आरव भी उसके पास आकर बिल्कुल चुप हो गया था। मानवी और संदीप कुछ देर बाद अपने घर चले गए। मानवी अब तो और बेचैन हो गई थी और उसको बच्चे का सुबकना और सिसकना दिन भर कानों में गूंजता रहा। कविता के घर का तो रोज का रोने धोने का रूटीन हो गया था। मानवी देखती रहती थी कि सुनील जी के ऑफिस जाते ही कविता 2-3 घंटे के लिए बाहर चली जाती थी और वह बच्चा उठकर परेशान होता रहता था। अगले दिन मानवी कविता के घर जाती है। तभी आरव मानवी को देखते ही दौड़ के उसके पास चला जाता है। ये देखकर मानवी उस वक्त बहुत खुश हो जाती है और आरव को अपने सीने से लगाकर उसे प्यार करने लगती है। एक दिन मानवी आरव को गोदी में लेकर बैठी हुई थी और कविता उससे बातें करते करते एकाएक ही भागकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वापस आती है तो मानवी पूछती है कि तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। तब कविता कहती है कि हाँ, मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ऐसी तबीयत रहती है और मुझसे आरव संभाला नहीं जाता। पता नहीं क्यों ये मैंने दूसरी शादी क्यों कर ली। शादी से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं इस आरव से बहुत दुखी हो गई हूँ। अचानक उसी समय आरव किसी चीज के लिए जिद करने लगता है और कविता उसको अनाप शनाप बोलने लगती है। वह गुस्से में आकर एकदम से बोल पड़ती है, ये मर क्यों नहीं जाता, क्यों मुझे परेशान करने पर तुला है। मानवी अवाक होकर उसे देखती रह जाती है और कहती है, ऐसा मत बोलिए कविता, वो मासूम है, वो समझता थोड़ी है। फिर कुछ सोचकर मानवी ने कहा, तुम चाहो तो आरव को मेरे पास खेलने के लिए भेज दिया करो, मैं तो दिन भर अकेली ही रहती हूँ। ऐसा कहते ही मानो कविता के मन की बात मानवी ने बोल दी हो। अब वह रोज ही सुबह से मानवी के पास आरव को भेज दिया करती थी और दिन भर आराम किया करती थी। आरव भी मानवी के साथ बहुत खुश रहने लगा। वह मानवी से बहुत ही घुल मिल गया था और मानवी को जैसे जीने का सहारा मिल गया हो। शाम को आरव उसे छोड़कर अपने घर जाना ही नहीं चाहता था और जाते समय बहुत रोया करता था। पर धीरे धीरे जिद करके अब रात में भी आरव मानवी के पास रुकने लगा था। अब आखिर वो दिन आ ही गया था जिसका मानवी को बेसब्री से इंतजार था। एक दिन कविता ने कहा, मानवी जी, यदि आपको आरव इतना ही पसंद है तो इसको आप अपने पास क्यों नहीं रख लेती। मानवी को तो लगा जैसे उसके मन की बात कविता ने बोल दी हो। फिर भी वह बोलती है कि क्या सुनील जी मान जाएंगे। कविता बोलती है, अरे वह कुछ नहीं कहेंगे, आप इसको अपने पास आराम से रख सकती है और 2 महीने बाद मेरी भी डिलीवरी है। अब 3 दिन बाद हम यहाँ से इंदौर शिफ्ट होने वाले हैं। सुनील का ट्रांसफर इंदौर में हो गया है और मेरी मम्मी का घर भी वहीं पर है। ये सुनते ही मानवी तो फूली नहीं समाती, पर वह बोलती है कि मैं आपको कल बताती हूँ। मानवी शाम को अपने पति संदीप से सारी बातें करती है कि हम आरव को लीगली अडॉप्ट कर लेते हैं। संदीप भी बहुत दिनों से देख रहा था कि आरव मानवी से बहुत घुल मिल गया था और मानवी भी उसके साथ बहुत खुश रहने लगी थी, मानो उसको अपने जीने का सहारा मिल गया हो और वह अपने सारे दुख बुलाकर उसी में बिजी रहती थी। इसलिए संदीप ने भी हामी भर दी। अगले ही दिन संदीप अनिल जी से बात कर लेता है तो अनिल जी भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। संदीप अडॉप्शन के पेपर बनवा चुका था और अब आरव के पिता तो संदीप थे और उसकी मां मानवी बन चुकी थी। जिस बच्चे का करुण क्रंदन व सिसकियां मानवी को परेशान करती रही, आज वो उसकी गोद में था और उसके जीने का सहारा बन चुका था। उसने मानवी को नई जिंदगी दे दी और मानवी ने भी उस बच्चे को अपनी ममता का आंचल दे दिया था। अब बच्चे की सिसकियां किलकारियों में बदल गई थी। मानवी का परिवार अब पूरा हो गया था। प्यारे साथियों, कैसी लगी आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी? अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।